नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे लैंडस्लाइड। सब्जेक्ट एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। लैंडस्लाइड क्या होता है, कौन कौन से इसके कारण हैं, क्या इफेक्ट्स हैं एंड हाउ टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स। आज की वीडियो में लैंडस्लाइड से संबंधित काज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन के बारे में समझेंगे, कैसे होता है और कैसे इसको हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो लैंडस्लाइड क्या है? लैंडस्लाइड मीन्स हम देखते हैं जैसे कि हम जो हिली एरिया होते हैं, जैसे कि हम बात करें उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जहां पे या श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में देखें तो बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, जहां पे क्या होता है, अक्सर हमें लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मीन्स उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड, जब भी हम बद्रीनाथ या इस तरफ के क्षेत्र में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको लैंडस्लाइड्स की रास्ते में कई बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द रॉक्स और डेब्रिस एटसेट्रा ऑन ए स्लोप डाउनवर्ड। मीन्स किसका मूवमेंट? रॉक्स एंड डेब्रिस का ऑन ए स्लोप डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर स्लोप से, इट्स कॉल्ड ए लैंडस्लाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। मींस पहाड़ों से जो हमारी रॉक्स या डेब्रिस है जो खिसक कर नीचे की ओर आती है, एक स्लोप में नीचे आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ मास वेस्टिंग विच रेफर टू द मूवमेंट ऑफ एनी मासेस। मीन्स यह एक प्रकार से मास का जो वेस्टिंग है, मास वेस्टिंग है, क्योंकि हमारी मिट्टी या पत्थर जब पहाड़ से खिसक के नीचे की ओर स्लाइड करेंगे और स्लाइड करने के बाद नीचे आएंगे तो ये हमारी मिट्टी एक पहाड़ से निकल गई उतनी। मीन्स ये क्या है? वेस्ट है। तो वेस्टिंग विच रेफर टू द मूवमेंट ऑफ एनी मासेस, जो कोई भी मासेस से मूवमेंट से संबंधित है। सॉइल और रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मीन्स जिसमें हमारी सॉइल्स हो गई, मिट्टी हो गई, पत्थर भी हो गए या रॉक्स हो गए, ये किसमें? ग्रेविटी के कारण। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हजार्ड एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन हिली एरिया। मीन्स यह एक प्रकार की प्राकृतिक घटना होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, जो अक्सर हम हिली क्षेत्र में देखने को मिलती है। हिली क्षेत्र में, पहाड़ों पे, पर्वतीय क्षेत्रों में, जगहों पे हम क्या करते हैं? इसको ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो ये हमारा लैंडस्लाइड मीन्स, आप ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस इत्यादि एटसेट्रा ऑन ए स्लोप डाउनवर्ड्स, इट्स कॉल्ड ए लैंडस्लाइड। इट इज ए टाइप ऑफ मास वेस्टिंग। यह एक प्रकार का मास वेस्टिंग कहलाता है, जो ग्रेविटी के कारण होता है। अब सेकंड है काज ऑफ लैंडस्लाइड। कौन कौन से कारणों से लैंडस्लाइड होती है? एक तो दोस्तों सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। मीन्स हमारा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस के कारण कई बार क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है। अब बारिश होती है तो जो हमारे क्या होते हैं, हिल्स होते हैं, पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसका पानी बहते हुए नीचे की ओर आता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी हमारी क्या होती है, इरोजन्स होता है, मिट्टी हमारी क्या होती है, डैमेज होती है। तो मीन्स काफी रेनी सीजन्स के कारण कई बार हमारे जो लैंड है, लैंड की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेस होती है, जो आपके आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती है, ये लूज हो जाती है, जिसके कारण पहाड़ खिसक के डाउन स्लोप के फॉर्म में नीचे की ओर क्या होते हैं, स्लाइड करते हैं। तो मीन्स क्लाइमेट चेंजेस का भी कारण होता है, रीजन होता है, जिसके कारण से लैंड स्लाइड करते हैं। अर्थक्वेक्स, जैसे कि हम देखते हैं भूकंप, जो भूकंप वगैरह आते हैं, भूकंप आने से क्या होता है, जब हमारी ये पृथ्वी क्या होती है, हिलती है, तो इसके कारण से जो आपकी स्ट्रेंथ है,
जो आपकी बाउंडिंग है सॉइल्स की या रॉक्स की, ये स्ट्रेंथ है, ये क्या होगी, ब्रेक होगी, कम होगी। तो जैसे ये वीक होगी तो ये क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इरोजेंस। इरोजेंस में जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारा जो बरसात के दिनों में पानी होता है, पानी बहा के एक साथ पानी ऊपर से पहाड़ से जब बहते हुए नीचे की ओर आता है फोर्स से, तो क्या होता है, ये अपने साथ साथ रॉक्स या डेब्रिस को बहा के लेके आता है। ये भी हमारा क्या है, लैंडस्लाइड का एक कारण होता है। इसके बाद माइनिंग। तो नेचुरल्स के बाद यदि हम मैन मेड कॉज की बात करेंगे तो मैन मेड कॉज में आपका क्या है, माइनिंग आती है। माइनिंग मीन्स जैसे कि हमारे भूमाफिया, हम जैसे हिंदी में बोलते हैं भूमाफिया। भूमाफिया का मतलब है जो पहाड़ों को काटते हैं, पहाड़ों से पत्थर निकाल के गिट्टी और ये सब बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो उत्खनन होता है, मीन्स कहीं पे कोई सीमेंट बन रहा है तो वहां से पहाड़ों को काट काट के वहां से मिट्टी कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कई बार हमारी नीचे से आपने मिट्टी को जैसे क्या है उत्खनन कर दिया, वहां से आपने मिट्टी को या पत्थर के लिए निकाल लिया, पहाड़ के नीचे से आप खोद रहे हैं, अब ऊपर का क्या है कि लूज हो गया और उसको कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारा स्लाइड करके नीचे आ जाता है। तो एक तो हमारा जो इसका कारण है माइनिंग्स वगैरह होती है, कि जैसे हम कोल माइंस की बात कर लें या किसी मेटल्स की माइनिंग वगैरह हो रही है, तो डिफरेंट मटेरियल्स की माइनिंग्स के इसमें भी हमारे कई बार क्या होते हैं, लैंड स्लाइड्स होते हैं। क्लियर कटिंग, कई बार हम वुड्स या टिम्बर्स की क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो क्लियर कटिंग में क्या होता है, जहां पे हमारे प्लांट्स होंगे, ये प्लांट्स क्या होंगे, जो हमारी सॉइल है उसको होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि इसके जो तने होते हैं, जड़्स होती हैं, ये क्या है, सॉइल्स को हमारी क्या है, होल्ड करके रखेंगी। लेकिन जब हम इस तरह के जो प्लांट्स हैं, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, जब कटिंग कर देते हैं, काट देते हैं, या इसको हम इसके अंदर से खोद के जब किसी भी प्लांट्स के लिए या ट्री के लिए क्या करते हैं, काटते हैं, तो इससे हमारी क्या होती है, सॉइल लूज होती है। और सॉइल लूज होने के बाद कई बार यदि हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, और वहाँ से आपने सारे पेड़्स वगैरह को हटा दिया, कई बार क्या है कि हम जैसे रोड ही बना रहे, तो रोड्स बनाने में या जो बहुत पुराने जो आपके ट्री हैं जो कि आपके खराब हो चुके हैं, सूख चुके, उनको भी हम रिमूव कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारी क्या होती है, लैंडस्लाइड का एक कारण है। तो ये जो हमारे कास्ट्स हैं, इन कास्ट्स या कारणों के कारण लैंडस्लाइड्स होती है। क्लाइमेट चेंजेस, अर्थक्वेक्स, इरोजन्स, माइनिंग एंड क्लियर कटिंग, दीज आर द कास्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। नाउ इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, इसमें जैसे सबसे पहले अफेक्ट्स ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप। हम मीन्स यदि बात करें इसके, तो इसका एक प्रभाव तो ये है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, यदि हमारा जो हाउस है, होम है, वो हमारा हिली क्षेत्र में या हमारा पर्वत के नजदीक बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें बहुत सारे आपके ट्री वगैरह भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। जब लैंडस्लाइड होगा तो ये इसकी खूबसूरती को क्या है, खराब करता है। मीन्स इसकी खूबसूरती, ये जो ब्यूटी है वो क्या है, हमारी इकोसिस्टम की क्या होती है, डैमेज होती है। सेकंड है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। कई बार जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो हमारे मकान वगैरह हैं वो हमारे जस्ट इसके पहाड़ के नीचे बने हुए हैं। तो जब भी ये इस तरह से लैंडस्लाइड्स होता है तो क्या है, ये लैंडस्लाइड होगा तो इसमें रॉक्स एंड डेब्रिस आपके स्लाइड होके डाउन आएंगे, नीचे आएंगे। तो इसमें हमारे जो मेंस हैं हमारे, इसके बाद आपके इनके जो मकान्स वगैरह हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी मीन्स हम एक तो लाइफ, जीवन का भी नुकसान होता है इस प्रकार की आपदा में। इसके बाद आपके जो रोड्स वगैरह हैं, आपके जो मकान्स वगैरह हैं, वो भी क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद डेसिमिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेसिमेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम बात करें रेलवे लाइन की बात करें, रोड्स की बात करें, तो लैंडस्लाइड के कारण कई बार हमारे रोड्स वगैरह, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, आपका जो रोड है, हाईवे, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो मीन्स जब भी ये लैंडस्लाइड्स होती है
तो ये हमारे रोड्स वगैरह जो है वो खराब हो जाते हैं, रेलवे लाइंस वो भी डैमेज हो जाती है और आपके मकान्स वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो हमारे हैं बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर पड़ते हैं और इससे हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि यदि आपका हाईवे डैमेज हो गया तो इसको आपको रिपेयरिंग करने में काफ़ी महंगा भी पड़ेगा, कॉस्ट भी आएगी। इसके बाद आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, समय भी लगेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट्स ऑन द सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का जो सोर्सेस है उस पर भी हमारा इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम बात करें कि आपकी कोई रिवर है, अब आपका लैंडस्लाइड होके आपका यदि आता है और उसको जो वाटर जहां से फ्लो हो रहा है उसका बहाव है उसके रास्ते में आ जाएगा, तो ये वाटर हमारा किसी दूसरे डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। रिवर वगैरह को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा, टर्न हो जाएगा। कोई छोटे छोटे से आपके हिल्स क्षेत्र में क्या है, नाले हैं जो जहाँ से पानी बह के आता है लार्ज अमाउंट में रेनी सीजन्स में, उनको चोक करेगा तो ये पानी किसी दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा और वहां से जाके किसी भी मकान्स या इसके जहाँ पे स्टोर हो रहा है इसको भी डैमेज करता है। लास्ट है रोड ब्लॉक्स। जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, लैंडस्लाइड्स के कारण कई बार हमारे रोड्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हमको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ती है। जैसे कि आप कहीं कार से कहीं हाईवे पे जा रहे हो और अचानक से रेनी सीजन्स में लैंडस्लाइड हो जाए, तो हो सकता है आपको एक दिन वेट करना पड़ जाए वहीं पे, क्योंकि आपका जो रोड है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक हो चुका तो इसको खोलने के लिए आपकी जेसीबी मशीन्स वगैरह आएंगी। इसके बाद हो सकता है 10 to 12 आवर्स के टाइम में इस रोड को ओपन कर पाएँ और फर्दर आपका रोड है जो ओपन हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर हम पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे इस तरह के पहाड़ वगैरह हैं, हाईवे वगैरह उसके पहाड़ को या पर्वत को, हिल्स को काट के बनाए गए हैं, इस जगह पे हम मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं। एंड नाउ लास्ट इज प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स को किस प्रकार से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? तो वैसे तो हम जानते हैं कि जो लैंडस्लाइड है ये हमारा एक नेचुरल हजार्ड है। मीन्स नेचुरल तो होता ही है, नेचुरल के साथ साथ इसमें कुछ मैन मेड फैक्टर्स भी हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपकी माइनिंग्स हो गई, ये आपका एक क्या है, मैन मेड फैक्टर है। माइनिंग आप करोगे या क्लियर कटिंग ऑफ टिम्बर या बोट्स, प्लांट्स, ट्री, ये भी हमारी क्या है, एक मैन मेड हैं जो कि आपकी लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले इम्प्रूविंग ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब है जो वाटर फ्लो का सिस्टम है, यदि हम इसको इम्प्रूव कर देते हैं, सही से बना देते हैं, तो हमें ये लैंडस्लाइड्स की जो प्रॉब्लम आती है इसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसके बाद अनलोडिंग द टॉप ऑफ द स्लोप। मीन्स जो हमारे इस तरह के लैंड्स होते हैं, ऊपर वाले जो पहाड़ हैं जहां से हमको लगता है कि ये स्लाइड हो सकता है, तो इसके ऊपर जो वेट होता है, डेब्रिस होते हैं, कचरा होता है, पत्थर होते हैं, उनको हम हटा दें वहां से, तो ये हमें थोड़ा, यदि ये स्लाइड भी होंगे तो इससे हमारा प्रॉपर्टी का या ह्यूमन लाइफ का लॉसेस नहीं हो पाएगा। तो मीन्स अनलोडिंग द टॉप ऑफ द स्लोप, मीन्स जो स्लोप है वहां स्लोप के टॉप को अनलोड करना, उस पर जो बहुत ज्यादा बल या फोर्स या आपका जो भी रखा हुआ है डेब्रिस वगैरह, उन सबको हम क्या करते हैं, अनलोड करके भी इसको कम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द एंगल ऑफ द स्लोप। यदि हमारा एंगल ऑफ द स्लोप है तो इसको रिड्यूस करके भी लैंड ऑफ स्लाइड्स को रोका जा सकता है। जैसे कि आप देखें कि कहीं भी आपका यदि 90 डिग्री पे आपका क्या है, स्लोप एंगल है, 90 डिग्री है तो वो सीधा गिरेगा तो धड़ाम से पूरा ब्लॉक करेगा। तो इस एंगल को हम 90 डिग्री से यदि 40 डिग्री 60 डिग्री ऐसा टेपर स्लोप में बनाते हैं, तो जब कोई भी ऊपर से आपका स्लाइड होगा रॉक्स एंड डेब्रिस, तो ये क्या होगी, आपके नीचे तक नहीं पहुंचेंगी, धीरे धीरे होके आएंगी, रास्ते में स्लोली आपकी मूव करते हुए आएंगी और स्टॉप हो जाएंगी। लेकिन यदि आपका इसका स्लोप नहीं है, सीधा आपने 80 डिग्री 90 डिग्री रखा है, तो वो सीधा ऊपर से सडनली या स्लोली मूव करके स्लाइड होके कहाँ पे, आपके मकान्स के ऊपर आ सकता है, रोड्स, हाईवे, रेलवे लाइंस, इन सबको डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से भी हम रोक सकते हैं एंगल, स्लोप एंगल को कम करके। इसके बाद बाय मेकिंग अ प्रोटेक्टिव वॉल्स। मीन्स
कई बार जो इस तरह के क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हम अपने एनआईटी के आसपास ही देख लें, भोपाल एनआईटी के, तो इसके जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाल से लग के देख लें, या हम यहाँ पे आपके जाएं लेक व्यू साइड जाएं, तो यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ बहुत सारे प्लांटेशन ट्री लगे हुए हैं, तो इसमें क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस नहीं करते। लेकिन हमारे कई जगह पे सिटी में ही, ये भोपाल के अंदर हम यदि बात करेंगे, तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमारे इस तरह के बहुत कम स्लोप है, 80 डिग्री 90 डिग्री पे हमारी इस तरह की जो लैंड सॉल्स या जो पहाड़ है, हिल्स है, ये क्षेत्र है, कोलर एरिया में देखें तो यहाँ भी इस तरह का क्षेत्र पाया जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो बाल्स है, यदि सीमेंट कंक्रीट की, यदि हम रेनफोर्स मटेरियल की, इसके नीचे ग्राउंड लेवल से कुछ 10 फीट 20 फीट ऊंची यदि हम बाल्स बना देते हैं, तो जब भी हमारा ये लैंडस्लाइड्स होगा तो ये ह्यूमंस लाइफ को लॉसेस नहीं करेगा, साथ ही आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके जो रोड्स वगैरह हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये भी डैमेज नहीं होगा। तो दोस्तों, इन सभी के थ्रू हम लैंडस्लाइड्स के लिए काफी हद तक कम कर सकते हैं। यदि नेचुरली होगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट नेचुरली लैंडस्लाइड्स को भी रोका जा सकता है, उससे जो जनहानि होती है उसको कम किया जा सकता है, यदि हम पहले से मालूम हो कि यहाँ पे इस समय पे एक पर्टिकुलर टाइम पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पहले से लोगों को अलर्ट करके लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।